अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लिए एक प्यारा सा बयान लेकर हाजिर हुए हैं। बयान को फरमा रहे कारी अनी मुल्तानी साहब। बयान का उन्वान है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती। बहुत ही खूबसूरत बयान है, बयान को मुकम्मल सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। आओ चलो चलते हैं बयान की ओर। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तैयार करदा कश्ती में पखाना करना शुरू कर दिया। उसने उसको बताया, मैं यूं करके आया। जितनी बड़ी वो कश्ती थी सारी की सारी पखाना गंद कर करके भर दी, ऊपर कानों तक भर दी। अल्लाह के नबी का फिर दिल दुखा, इलाही ये क्या बनी? फरमाया घबराना, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, अगर इन्हीं से साफ ना कराऊं तो मेरी खुदाई क्या हुई। आप घबराए ना। औरतें पखाना करने जा रही हैं, चलो चलो चलो। नबी की वो है ना जो यूं करता फिरता है, ये उसकी कश्ती है, उसमें चलकर पखाना करके आएंगे। औरतें आ रही हैं, मर्द आ रहे हैं, जवान आ रहे हैं, बूढ़े और समझा रहे हैं। हमेशा रिवाज और रस्म के बारे में और शिर्क या बातों के बारे में नौजवानों को बूढ़े समझाया करते हैं, नई बातों पे ना लगना, हमारा पुराना जमाना याद रखना, हमारे बाप दादा यूं किया करते थे। अल्लाह तो बड़ा बेनियाज है। पूरी कौम में खारिश की बीमारी पैदा कर दी अल्लाह पाक जल्ले शानू ने। औरतों को खुजली, मर्दों को खुजली, आगे से पीछे से हर वक्त खुजाते फिर रहे हैं, हर वक्त खुजा रहे हैं, खारिश कर रहे हैं। और बावजूद इस अजाब में गिरफ्तार होने के एक बूढ़ा जो उस कश्ती में, भरी हुई कश्ती में भी फिर भी पखाना करने गया। पुराना पिप्पा था ना, हटा ही नहीं। चलो यूं तो तसल्ली करनी थी, क्या वो तो भर गई, अब तो जाने दो। किनारे पे बैठ के पखाना किया, कमजोर जान थी, उठने जो लगा धड़ाम से उसके अंदर ही गिर गया। अब वो सारी जान को जो लिबड़ गया, सारी जान जो सन गई, खराब जो हो गई, जहां जहां पखाना लगा वहां वहां से खुजली खत्म हो गई। कश्ती के किनारे पे खड़ा होकर के बूढ़ा आवाज देने लगा, ऐ मेरी कौम के लोगों, आ जाओ, खुजली की दवा मिल गई, खारिश की दवा मिल गई। उन्होंने कहा जी बाबा जी क्या दवा? ये गोली है, कैप्सूल है, टिक्के? उन्होंने कहा ये जो कश्ती में मौजूद है ना ये। उन्होंने कहा तो यही दवा है, देख लो मेरी जान को जहां जहां लग गई वहीं से दवा, वो खाली खुजली हट गई, खारिश चली गई, बाकी जगह मैंने उठा उठा के मला है। पड़ गई कौम। वो बीवी को बुलाने जा रहा है, वो भाई को बुलाने जा रहा है, बाप बेटे को बुला रहा है, जल्दी आ जाओ दवाई खत्म ना हो जाए। पड़ गई खलकत खुदा की, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, बर्तन लेके आ रहे हैं कि मैं मल के आऊंगा, अम्मा के लिए लेके आऊंगा। तो खुदा क्या हुआ? यहां तक लिखा मुफस्सिरीन ने कि घड़ियों की घड़ियों में सारा उठाकर ले गए, फिर जब नहीं मिला कश्ती धो धोकर पीने लगे, और जो पीवे उसी की खारिश खत्म, जो मल्ले उसी की खुजली खत्म। अल्लाह पाक ने आवाज दी, क्यों मेरे नूह अलैहिस्सलाम देख रहे हो? कि जी हां। कि फिर मानते हो ना मेरी खुदाई को? देख लो इन्हीं से साफ करा दी कि नहीं। यानी गू खाना मंजूर कर लिया, नबी की बात ना मानी, पैगंबर की बात ना मानी, अल्लाह के जलीलुल कदर नबूवत के ताज वाले की बात ना मानी। आ गया वो वक्त जब अल्लाह पाक जल्ले शानहू ने अजाब भेजने का वक्त मुकर्रर कर रखा था, और फिर भी बात नहीं आए, छेड़खानी करते थे नूह अलैहिस्सलाम के साथ। क्यों भाई? वो तू कह रहा था अजाब आएगा, कब आएगा वो अजाब? जिधर से गुजरते हैं नूह अलैहिस्सलाम लोग छेड़खानी करते हैं। तू कहता था अजाब आएगा, अजाब आएगा, अब तक तो आया नहीं। इंतजार करते करते हमारे सफादबाल हो गए, वो आएगा कब? अल्लाह का पाक पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम रोते रोते गुजर जाते, अल्लाह के कहर को दावत ना दो, पनाह मांगो, तौबा करो। उन्होंने कहा जा जा,
जाके ले आजाब जो लाता, हम नहीं डरते। औरतें छेड़खानी करती थी, मर्द करते थे। एक दिन नूह अलैहिस्सलाम तंदूर पे रोटियां पकवाने के लिए गए। बूढ़ी रोटियां पकाया करती थी, रोटी भी पकाती जाती है, वो भी बाद ना आई। कहने लगी बेटा नूह, शक्ल भी तेरी अच्छी, सूरत भी अच्छी, आदत भी अच्छी, बड़ा शरीफ मालूम होता है, लेकिन तुझे झूठ बोल के क्या मिला? तूने झूठ क्यों बोला? उन्होंने कहा अम्मा मैंने क्या झूठ बोला कि तू कहता था अजाब आएगा। ज़हनियत देखो, तू कहता था अजाब आएगा, वो आया तो है नहीं। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया माई अल्लाह से पनाह मांग, अल्लाह की अजाब से पनाह मांग, वो इस पे कादिर है, वो इस पे भी कुदरत रखता है। तेरे इस तंदूर में से पानी उबल पड़े, वो इतनी भी ताकत रखता है। चुनाचे नूह अलैहिस्सलाम ने वहां से पीठ फेरी और चले ही थे कि अंदाजा लगाओ किसी गिल्ली जगह से अगर पानी निकलता तो कुछ समझ में आ सकता था। और खुदा तो वो है, आग में से पानी निकाल दिया, तंदूर में से पानी उबला, उस तंदूर में से पानी उबला। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने अपने मांगने वालों को इकट्ठा करके कश्ती में बिठा लिया। खुद बेटा खुद घर में पैदा हुआ, घर वाले ने जना, घर में पला। नूह अलैहिस्सलाम का लख्ते जिगर, प्यारा नूरे नजर, जिसका अल्लाह पाक ने इन आयतों में जिक्र खैर फरमाया। मैं कुरान करीम के आयतों का तर्जुमा करता हूं। फरमाया वही तजरी बिहिम फी मौजिन कल जिबाल बनादानू। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने अपने लख्ते जिगर को, अपने नूरे नजर को, अपने बेटे को आवाज दी, या बुनैया अर्कब, ओ मेरे प्यारे बेटे, ओ मेरे नूरे नजर, ओ मेरे लख्ते जिगर, ओ मेरी घरवाली का दूध पीने वाले, और मैं नबी की गोद में पलने वाले हैं। इरकम माना वला तकुम माल काफिरीन, आजा ईमान वालों की कश्ती में सवार हो जा, मैं नबी के साथ लग जा, मेरी बात मान जा। बेटे को समझाया है सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने, आ मेरी बात सुन, ओ बेटे आजा, मारा जाएगा। वो आगे से कहने लगा, कुरान ने बाप की बेटे की गुफ्तगू को नकल फरमा दिया। आगे से कहने लगा काला सावी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, ओ मेरे अब्बा मुझे पानी से न डरा, मुझे सैलाब से न डरा, मुझे तूफान से न डरा, ये थोड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, मैं पहाड़ियों पे चढ़ बैठूंगा, मैं पहाड़ी पे चढ़ के बैठ जाऊंगा, क्या करेगा मेरा पानी, सैलाब मेरा क्या बिगाड़ेगा, ये थोड़ी ऊंची पहाड़ी है। अल्लाह के नबी ने फिर जवाब दिया, ओ बेटे तू नहीं जानता, क़ाल ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह इल्ला मन रहिम। ओ मेरे बेटे गलत ख्याल तेरा, पहाड़ियां नहीं बचा सकती, ऊंचाई बुलंदी उसके अज़ाब से नहीं बचा सकेगी, इल्ला मर रहीम, आज तो वो बचेगा जिसको वो अपनी रहमत की चादर उड़ा देगा। वहाल बैनहुमल मौजु फकान मिनल मुग़रक़ीन। आया तूफान, पहाड़ियों के ऊपर से पानी गुजरने लगा। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में हैं, उनके मानने वाले कश्ती में हैं,
सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने अपने लख्ते जिगर को, अपने नूरे नजर को ना मानने वाले अल्लाह के नाफरमान बेटे को जब गोते खाते देखा, कभी पानी में डूब रहा है, कभी ऊपर आ रहा है, बाप की पिदरी शफकत ने, बाप की मोहब्बत ने जोश मारा, अल्लाह के हुजूर में अल्लाह के नबी ने झोली फैला दी। इसीलिए कहा करता हूं वो बड़ा बेनियाज है। और अंदाजा तो लगाओ, जिसके नाम के लिए 950 बरस मार खाई, 950 साल उस अल्लाह के नाम पर मार खाई, उसका पैगाम पहुंचाया, उसके नाम की तबलीग की, एक बेटे का सवाल कर दिया तो क्या हो गया? और यह बात भी तो है, औलाद की मोहब्बत भी तो माँ बाप के दिल में अल्लाह ही ने डाली है, अल्लाह ने कायम की है, अल्लाह ने रखी है। यह कौन सी अपनी बस की बात है? अल्लाह के नबी ने अगर एक बेटे का सवाल कर ही दिया तो क्या हो गया? माफी तो मांगी। आवाज लगाई वनादा नूह रब्बहू फक़ाला रब्बी लबनी मिन अहली। ओ जमीन और आसमान के मालिक, ओ मेरे रब, ओ मेरे परवरदिगार, मेरा एक बेटा डूब रहा है। वइन्न वादकल हक वअन्त अहकमुल हाकिमीन। और तेरा वादा था कि जो तेरे होंगे उन्हें नहीं डुबोऊंगा। ये मेरा बेटा, मेरी बीवी ने जाना, मेरी बीवी का दूध पीता रहा, ये मेरे सामने डूब रहा। मेरे अल्लाह, तू अच्छा वादा करने वाला है और तू वादे का पक्का करने वाला है। ये बेटा डूब गया मेरा, मेरे मौला। तो चाहिए तो ये था कि आवाज आती, चलो तुमने हमारे नाम के लिए इतने दिनों मार खाई, पैगंबरी निभाई, नबूवत का मिशन तुमने पूरा किया, हम एक तेरे बेटे को बचा ही देते हैं। इल्लबली मिन आहली व इल्ल वादकल हक़ व अंत अहकमुल हाकिमीन। आवाज आती है, क़ाल या नूह ओ नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक। ये तेरा है ही नहीं, तेरा नहीं है ये। इलाही कैसे नहीं है मेरा? मेरी बीवी के पेट से पैदा हुआ, मेरी पुष्ट से पैदा हुआ, मेरे नुत्फे से पैदा हुआ, मैंने इसको गोद में पाला, मैंने इसको गोद में खिलाया, मैंने इसको कंधे पे उठाया। मैं पहचानता हूं ये मेरा है, मेरा है, ये मैं इसका अब्बा हूं, ये मेरा बेटा है। आवाज आई, नूह जुबान रोको, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, और इसके अमल और है, तेरे अमल और है। ये मेरी रहमत से बड़ा दूर है, ये मेरी रहमत से इतना दूर है, इतना दूर है कि इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। और अगली बात जो, अगर आप अरबी समझते ना, खुदा की कसम जिगर फट जाता। मैं मानता हूं तुम्हारे अंदर ईमान की दौलत है, ईमान का शोला है, ईमान का नूर है। तुम अगर अरबी समझते, कलेजा चिर जाता। अल्लाह पाक ने फरमाया, ओ मेरे नूह, ओ मेरे नबी, खबरदार, अगर तुमने दोबारा इस बेटे का नाम लिया, ताजे नबूवत उतार लूंगा। फला तस्अलनी मा लैसा लका बिही इल्म इन्नी अईदुका अन तकूना मिनल जाहिलीन। मैं इस तेरे बेटे से इतना नाराज हूं, इतना नाराज हूं, मेरी रहमत इससे इतनी दूर है, अगर तेरी जुबान से इसका दोबारा नाम निकल गया, नबूवत का ताज उतार कर नबियों की फहरिस्त में से तेरा नाम उड़ा दूंगा। सारी बातों का हल हो गया कि नहीं?
फलाना यूं अल्लाह से लेकर देता है, फलाना जबरदस्ती करा लेता है, फलाना अल्लाह मियाँ से यूं मनवा लेता है। आओ उसकी बेपरवाह जात को देखो, 950 साल मार खाई, कुरान गवाह, सैकड़ों जगह नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान में है। वो एक बेटे का नाम ले दिया तो अल्लाह का जलाल देखा। और फिर नबी के सिवा अल्लाह के जलाल को कोई नहीं समझता। अल्लाह के कहर को जितना पैगंबर समझता है इतना कोई नहीं समझ सकता, इसलिए कि वो बराह रास्त खुदा से बातें करता है, खुदा का बरगुजीदा बंदा और नुमाइंदा होता है। फौरन अल्लाह का नबी डरा। पैगंबर इतना बड़ा जलीलुल कदर नबी होकर घबराया, फौरन झोली फैला दी, रब्बी अऊज़ु बिका अन अस्अलका मा लैसा ली बिही इल्म व इल्ला तगफिरली व तरहमनी अकुम मिनल खासिरीन। मेरे अल्लाह, अगर तूने रहम ना फरमाया, तेरी करीमी का दरिया मुझे ना मिला, तेरे रहम की चादर अगर मेरे सर से उतर गई तो मैं तो मारा जाऊंगा। तेरा करम मांगता हूं, तेरी बेनियाजी का सदका मांगता हूं। ऐ रहीम, करम फरमा, मुझसे गलती हुई, मुझसे भूल हुई, मुझे माफी अता फरमा। कुरान करीम ने तफसील के साथ वाकयात जिक्र करके ये बात समझा दी कि मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता, मुझ पर कोई जबर नहीं कर सकता, कोई वली, कोई पैगंबर। अब ये तो उस नबी की बात है जिसका कुरान ने सैकड़ों जगह जिक्र है कि एक बेटी की बात कर दी तो अल्लाह पाक की तरफ से झिड़की मिली, धमकी मिली कि अगर दोबारा नाम लिया तो नबूवत से मैं तुम्हारा नाम काट दूंगा। तो मेरी तेरी क्या हस्ती है? मैं और आप कौन होते हैं ये बातें करने वाले कि फलां यूं कर देगा, फलां यूं कर देगा? कोई भी कुछ नहीं कर सकता। खुदा की कसम, कुरान की रोशनी में जमीन का एक जर्रा अपनी जगह से उड़कर दूसरी जगह नहीं जा सकता जब तक वो बेनियाज उसको इजाजत न दे दे। ये जितने दरख्तों के पत्ते हैं ये सारी उस मालिक की पैदावार है। ये जितनी जमीनों में से गल्ले, ये सब्जियां, तरकारियां तुम खा रहे हो, ये सारी की सारी उस मौला की पैदावार है। ये सितारे उसकी पैदावार है, तुम उसकी पैदावार हो, तुम्हारे बाप दादे उसकी पैदावार थे। और वही मौत भेजता है और वही बर्बाद करता है, वही आबाद करता है। इसलिए अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात सुना सुना कर मेरी ये कोशिश है कि आपका और मेरा अकीदा दुरुस्त हो जाए, यकीन दुरुस्त हो जाए, अल्लाह के कुरान पर हमारा यकीन जम जाए, हमारा ईमान मुस्तकिल और पक्का मजबूत हो जाए। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तूफान नूह के नाम से पहले भी केसट है, आज भी मिल जाएगी। खुद सुनो और अपने ईमान को हर वक्त ताज़ा किया करो। बच्चों के एतकाद बनाओ, औरतों के यकीन बनाओ। औरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी कुरान में दूसरी जगह है, वो भी जहन्नुम में गई। नबी की बात पर उसने भी यकीन ना किया। तो अगर नबी की बात ना मानने पर नबी की बीवी जहन्नुम में चली गई तो मेरी तेरी बीवियों के बारे में क्या कोई ठेका है वो जन्नत की वारिस बनेंगी? इसलिए बहन बेटियों के इत्काद दुरुस्त करो, अपने घरों की फिजा को शिर्क बिदअत से पाक करो। अल्लाह अमल की तौफीक अता। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मीद आप लोगों को बयान अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।